नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में जो कि PYQ क्वेश्चन सॉल्व करवाती है IIT माइंडसेट के तहत कि IIT का क्या माइंडसेट होता है और बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं। नॉर्मली PYQ आप नॉर्मली भी सॉल्व कर लेते हैं, बट मेरा यहाँ पे उद्देश्य मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मेरा जो एम है वो ये है कि आप जो गलती पहले से जो करते हैं एक पैटर्न समझो कि कहाँ कहाँ IIT आपको गलती करवाता है, और रंगीला एंड रुस्तम है ही से आपको समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए, मैं अभी तक बोलता आया हूं कि 2016 में बहुत ही इजी पेपर था, बट इजी पेपर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होते हैं जहां पे गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसको रंगीला और रुस्तम दोनों ही अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले रुस्तम का अप्रोच देखते हैं कि सर क्वेश्चन क्या दे रखा है। द ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स Vs ऑफ द सर्किट शोन बिलो इन ओम इज। संदीप सर ने बताया था कि इस सर्किट में जब भी हमें इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना हो तो सप्लाई वोल्टेज और करंट का रेशो कर सकते हैं, है ना। ऐसा बताया था मैंने फुल कोर्स में, ऐसा ही रुस्तम अप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलो तो यहां पर इस पॉइंट से जब सोर्स साइड से देखेंगे हम लोग, है ना, क्या देखा है, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस, यहां से इनपुट इंपीडेंस ड्राइविंग पॉइंट, ये 2 पोर्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसका, है ना। अब आप बोलोगे सर अभी 2 पोर्ट तो नहीं चल रहा है, बट जो फुल कोर्स देखे हैं या इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, ये 2 पोर्ट में बहुत बेहतर ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है ना। ट्रांसफर एडमिटेंस या ट्रांसफर इंपीडेंस, इस तरह की सारी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी। बट मोटा मोटी आप अभी के लिए ये ध्यान रख लीजिए कि ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस साइड से सोर्स है वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे इंपीडेंस बोला है, बट ये आपका डीसी सर्किट है, तो इसलिए इंपीडेंस बोले या रेजिस्टेंस बोले बात एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। चलो अब ओमिक वैल्यू में निकालनी है आपको। अब एक चीज तो ये होती है कि सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अगर हमें RTH, मैं RTH क्यों बोल रहा हूं या R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AC क्वांटिटी नहीं है, DC क्वांटिटी है, इस वजह से इंपीडेंस की जगह में रेजिस्टेंस बोल रहा हूं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें VS और IS का रेशो चाहिए। VS और IS का किसी तरीके से रेशो मिल जाएगा तो हमारा काम मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने थेवेनिन थ्योरम वगैरह में भी बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को यहाँ लेके आ जाता हूँ, ओरिजिनल डायग्राम में मैं छेड़खानी बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग रुस्तम का अप्रोच। तो रुस्तम का क्लियर कट बोलना है कि सर मैं यहाँ का जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को V वोल्टेज मान लेता हूं और नोडल लगा देता हूं। देखेंगे क्या इक्वेशन बैठती क्या नहीं बैठती, सब देखेंगे। यहां पे नोडल लगाया तो यहां पे नोडल अगर लगाएंगे तो V माइनस VS डिवाइडेड बाय 2 ओम प्लस V डिवाइडेड बाय 3, है ना। ये ग्राउंड पोटेंशियल है, ये ग्राउंड पोटेंशियल है, कर दो ना, V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। अब छोटी छोटी चीज तो नहीं बता सकते, है ना, प्लस V डिवाइडेड बाय दिस 6। ठीक है, और इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है 4V1। अब बहुत सारे लोग थोड़ा सा सर खुजा रहे होंगे कि सर क्या यहाँ IS ले सकते थे, V माइनस VS डिवाइडेड बाई 2 आपने किया तो इसकी जगह डायरेक्टली इनकमिंग में IS ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं निकालना, हमें VS और IS का रेशो निकालना है ना। हालांकि वो एब्सोल्यूट ही होगा वैल्यू, बट हमें कहीं ना कहीं एक क्वांटिटी, ना VS पूछा है ना IS पूछा है, इन दोनों का जो रेशो होगा वो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो कि यहां से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 LCM आ जाएगा, 6 LCM आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कायदे से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3V माइनस 3VS प्लस 2V प्लस V इक्वल टू 4V1। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, देखो V 3 और 3 6, 6V माइनस 3VS और ये हो जाएगा 24V1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, VS तो हमें चाहिए। किसी तरीके से V1 और V को एलिमिनेट कर दे और पूरी एक्सप्रेशन VS और IS से भरी हुई हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना। चलो अब फटाफट कर लेते हैं। तो यहां पर दो एलिमिनेट करना है हमें, है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक रिलेशन बन सकता है क्या, ये रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, या ओम्स लॉ अगर लगा देंगे तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि V1 इक्वल टू 2IS। एक तो ये रिलेशन बन गया, V1 की वैल्यू पता लग गई। दूसरा चीज हम कैसे पता कर सकते हैं, दूसरा चीज देखो, यहां पे ये है ग्राउंड पोटेंशियल, ये V वोल्टेज है, तो असल में यहां पर ये पॉजिटिव साइन इस साइड और निगेटिव साइन इस साइड, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं VS
माइनस वी इक्वल टू V1, है ना। जैसे सुपर मेश वगैरह, सुपर नोड वगैरह लगाते थे ना, वैसा के वैसा। या फिर आप ऐसा भी कर लो, यही वोल्टेज इस ब्रांच का वोल्टेज है V और KVL घूम जाओ तो भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। V1 V और VS के बीच का रिलेशन निकालना है। अब हमें इस इक्वेशन में क्या एलिमिनेट करना है, हमें ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो चाहिए VS और IS के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली हमें V1 की तो वैल्यू पता चल गई, हमें V1 की वैल्यू जो है वो पता चल गई 2IS। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर V की वैल्यू पता करते हैं, तो V इक्वल टू आ जाएगा VS माइनस V1 और V इक्वल टू VS माइनस इस V1 की वैल्यू में यहां पे पुट कर देता हूं, दैट इज 2IS। तो बस ये सारे रिलेशन यहां पे पुट कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6V की जगह क्या आ जाएगा हमारा VS माइनस 2IS, ठीक है, माइनस 3VS इक्वल टू 24 इंटू V1 कितना है, V1 है 2IS, ठीक है। चलो तब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6VS 6 दूना 12IS और ये हो जाएगा 3VS और 24 दूना 48IS, ठीक है। तो क्या हो गया, 48 उधर चले जाएगा, 3 चलेगा, 3VS इक्वल टू 48 और ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 50 60IS और यहाँ पर VS डिवाइडेड बाई IS 3 दूना 6 मतलब 20 ओम, दैट इज R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से 20 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि सर मैंने, जो कि मेरा नाम है रुस्तम, मैंने नोडल अप्लाई किया आपका सिखाया हुआ और इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब इस वीडियो में बहुत ध्यान से देखना रंगीला का मेथड, है ना, क्योंकि रंगीला थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रहा है ना। तो रंगीला का मेथड देखते हैं, आ गया रुस्तम का समझ में। और फटाफट रंगीला का मेथड देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को निकाल लेता हूं, ठीक है। चलो, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा और नहीं भी किया तो वीडियो को पॉज करो और एक और मेथड सोचो, फटाफट सोचो, मजा आएगा। चलो अब देखो यहां पर क्या किया रंगीला ने कि सर मुझे यहां पे 2-3 चीजें दिख रही है कि एक तो ये है कि 2 और 4 और 2 6 ये तो सीरीज में है, यहाँ पे कोई डिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं है। तो क्या मैं इन दोनों को अलग अलग रेजिस्टेंस लिखने की बजाय क्या एक रेजिस्टेंस लिख दूं? तो 4 और 2 6 मैं डायरेक्टली क्या 6 कर दूं? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां से 2 हटा दो, है ना, और ये 4 हटा दूं। तो अल्टीमेटली अब देखो ये कहीं ना कहीं दोनों को प्लस कर दिया मैंने और 6 ओम कर दिया। 4 और 2 6, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो यहां पर क्या है, आपको मैंने प्रॉपर्टी समझाई है। प्रॉपर्टी में क्या समझाया था, जैसे कि मैं अभी ये एज्यूम करता हूं कि रंगीला क्वेश्चन कर रहा है, तो रंगीला सोच रहा होगा कि सर ने प्रॉपर्टी समझाई थी मुझे, कहां पे समझाई थी कि कोई भी सोर्स है और ये सारे के सारे अगर पैरेलल हो तो 6 ओम को मैं इधर भी ले जा सकता हूं, 3 ओम को उधर भी ले जा सकता हूं। मतलब अगर पैरेलल में है तो इधर उधर कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट सोर्सेस विद रिस्पेक्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस में मैंने आपको कराया है सारा का सारा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 और 6 को मैं पैरेलल करके क्या इस तरीके से सर्किट ड्रॉ कर सकता हूं। देखिएगा ये यहां पे VS, ठीक है, और यहां पे ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल। 3 और 6 का पैरेलल करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा और एज इट इज ये हमारा यहां पे क्या हो गया, करंट सोर्स हो गया 4V1 का। और V1 की डिपेंडेंसी कहां पे, यहां पे प्लस माइनस V1 और यहां से जो करंट जा रहा है दैट इज IS। यहां तक आया समझ में? अब देखिएगा यहां पर इस 2 ओम रेजिस्टेंस में कोई भी वेरिएबल वगैरह है क्या? नहीं है। तो क्या मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं? यहां पे बिल्कुल लगा सकता हूं। करंट सोर्स है, चाहे डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट हो, तो यहां पर करंट सोर्स के पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर ले। तो वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो देखिएगा बड़ी आसानी से VS और ये 2 ओम, ठीक है। अब ये जो पैरेलल होता है ये कायम आ जाता है, सीरीज में आ जाता है और ये करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अब है ना एरो वाला ये क्या में रहता, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस ये तो 2 ओम ही रहेगा। और वैल्यू कितनी रहेगी इस वोल्टेज की, ये करंट की वैल्यू इंटू, है ना, I इंटू R,
आई इंटू आर, तो 4 दूना 8, 8v1। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम प्लस माइनस v1 और is। अब देखो कितना आसान हो गया, सिंपली एक ही करंट इसमें फ्लो करेगा, जस्ट KVL लगा दो, जस्ट क्या लगा दो इसमें, KVL। ठीक है, तो vs माइनस 2is माइनस 2is माइनस 8v1 इक्वल टू 0, है ना। और v1 की जगह क्या लिख दोगे, है ना, v1 इक्वल टू कितना है, 2is, v1 इक्वल टू कितना है, 2is। तो ये कितना हो जाएगा, vs इक्वल टू 4is और v1 की जगह 2is, 8 दूनी 16, 16is इक्वल टू 0, 16 और 4 20, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और फिर वापस vs डिवाइडेड बाय is आ जाएगा, और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, दैट इज 20 ओम इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो मजा आया क्वेश्चन में। और ये तो मैं आपको कर करके बताया हूं, इस वजह से लेट हो गया, अदरवाइज ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो आप डायरेक्टली यही सर्किट ड्रॉ कर सकते थे ओरिजिनल क्वेश्चन से। आपको ये स्टेप तो सिर्फ समझाने के लिए लिखी है मैंने, बट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो भी ब्रांच सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है उसके अंदर ना करंट, ना वोल्टेज, ना पावर, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी निकालने का नहीं बोला हो क्वेश्चन में, तभी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। तो मजा आया रंगीला का मेथड, है ना। रुस्तम को थोड़ा सा टाइम लग गया, बट वो ट्रेडिशनल मेथड से गया। अगर क्लिक हो गया किसी को कि हाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है और 100% वो श्योर है, तो देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। तो ये चीजें काम आती, ये जो मैं टेक्निक सिखाता हूं अलग अलग कि कौन सी टेक्निक कहां पे काम आ जाए, ये क्लिक कैसे होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर कई बार हम ये क्लिक नहीं कर पाते हैं, बट ये क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा आपको धीरे धीरे। कोई बात नहीं, आपका हो सकता है नेचुरल फ्लो में किसी को क्लिक कर जाए, किसी को नहीं करे, और जिसको नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को कमजोर मत समझो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी करोगे, कुछ सेकंड ज्यादा लगेंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते। ये पीवाईक्यू सीरीज इसीलिए तो मैं करवा रहा हूं ताकि आपकी 20 साल की प्रैक्टिस हो सके अलग अलग क्वेश्चंस में कि अप्रोच कैसे करना है, एग्जामिनर फंसाता कहां है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके पीछे की क्या कहानी, एक बंदा नोडल से भी कर रहा होगा, इसमें हो सकता है एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर भी करी होगी, जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर भी हो जाती है, तो यहां पे बहुत सारे लोग कूदे होंगे, कुछ स्टूडेंट ने थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगा लिया होगा तो उनका टाइम भी बचा होगा, और यहां पे इस वाली अप्रोच में कैलकुलेशन की गड़बड़ होने के चांस लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो बस ये सीखते जाइए, और पूरा कोर्स नेटवर्क थ्योरी का अगर पढ़ना है तो पूरा का पूरा 1 साल के लिए नेटवर्क थ्योरी का जो प्राइस है वो मात्र 299 रुपीज है। जाके 188 लेक्चर्स को एंजॉय करिए, 450 क्वेश्चन है। इस कोर्स के अलावा एक्स्ट्रा एक भी मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। इवन लास्ट टाइम पे अगर रिवीजन करना हो तो क्रैश कोर्स में भी 150 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। हर एक वीडियो 30 मिनट से ऊपर का नहीं है, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा रहे, और कंटेंट उतना ही दिया है जितने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने की जरूरत हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ये नेटवर्क थ्योरी एक बार पढ़ोगे बाकी सारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से स्टार्टिंग सब्जेक्ट हमारा सपोर्ट कैटेगरी में है, 299 रुपीज में अवेलेबल है। एट प्रेजेंट इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि बाद में कोई स्टूडेंट वीडियो देखता है तो उसको लगता है कि सर यहाँ तो 299 लिखा था, इसलिए एट प्रेजेंट 299 फॉर 1 ईयर। जाके एंजॉय करिए, और पूरा का पूरा 188 लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।